टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका पर एक नजर डालें तो एक बड़ी विसंगति देखने को मिलती है। 12 दिनों की प्रतियोगिता के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला हमारा देश भारत, उसके पास सिर्फ 2 रजत पदक और 3 कांस्य पदक है। ऐसा नहीं है कि भारतीय खेल में उत्कृष्टता हासिल नहीं कर सकते। हमारे देश का कोई भी क्रिकेट प्रशंसक आपको ये बता देगा कि क्रिकेट में हमारी वैश्विक स्थिति क्या है। तो आखिर क्या वजह है कि हम आज तक ओलंपिक खेलों में उत्कृष्टता हासिल नहीं कर सके हैं? दरअसल भारत ओलंपिक में मेडल इसलिए नहीं जीत पाता क्योंकि वह जीतना ही नहीं चाहता। भारत में क्रिकेट की खेल के अलावा अन्य खेलों के प्रति कोई उत्सुकता है ही नहीं। यहाँ आमतौर पर किसी भी परिवार में लोग चाहते ही नहीं कि उनका बच्चा खेलों को अपना करियर बनाए। इस क्षेत्र में ना तो परिवार और ना ही समाज निवेश करना चाहता है। यही कारण है कि हमारे देश में आज तक मेडल जीतने वाला स्पोर्ट्स कल्चर नहीं पनप पाया है। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताने जा रही हूँ आखिर 135 करोड़ की आबादी के बाद भी भारत ओलंपिक में इक्के दुक्के मेडल ही क्यों जीत पाता है। क्यों हम जीवन के अन्य क्षेत्रों में अपनी उत्कृष्टता हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, परंतु जब खेलों की बात आती है तो हम अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। सोशल मीडिया पर कहीं एक जगह एक पोस्ट पड़ी थी, जाने किसने लिखी थी, पर क्या खूब लिखी थी। कहते हैं जिस देश में लोग टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते हो, हॉकी स्टिक का उपयोग गैंग वॉर में किया जाता हो, रैकेट से कीट पतंगे और मच्छर मारे जाते हो, वहां आप आखिर कैसे आशा करते हैं कि ओलंपिक से भारत भर भर के मेडल लाएगा। ये बात व्यंग में भी भारत की ओलंपिक की तैयारियां और ओलंपिक के प्रति भारत की रुचि के बारे में बहुत कुछ कह जाती है। टोक्यो ओलंपिक समाप्त होने में केवल 1 दिन बाकी है, लेकिन भारत ने अभी तक एक भी स्वर्ण पदक नहीं कमाया है। निसंदेह भारत ने 2 रजत और 3 कांस्य पदक कमाए हैं, जो लंदन ओलंपिक 2012 के बाद का सबसे उत्कृष्ट परफॉर्मेंस है। पर क्या इतने में ही हमें संतुष्ट रहना चाहिए? ऐसा क्या होता है कि 135 करोड़ से भी अधिक आबादी वाला देश भारत 13 वर्षों में एक भी ओलंपिक स्वर्ण पदक नहीं अर्जित कर पाया है, जबकि हमसे कई गुना छोटे देश जैसे कि कोरिया, जापान, इंडोनेशिया आदि भर भर के स्वर्ण पदक एवं ओलंपिक पदक अर्जित कर रहे हैं। जापान तो टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका पर इस समय 3रे स्थान पर है। तो क्या हम इतने अयोग्य हैं कि हम किसी खेल में कुछ कर नहीं सकते? कम से कम क्रिकेट और शतरंज जैसे खेलों को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि ओलंपिक में जब देश को गौरव दिलाने की बात आती है तो भारत को सांप सूंघ जाता है और हमें इक्के दुक्के मेडल से ही संतुष्ट रहना पड़ता है। भारत ने पेरिस ओलंपिक वर्ष 1900 में पदार्पण किया था, लेकिन तब से आज तक हमारे पास 100 तो छोड़िए 50 पदक भी नहीं है। हमने कुल 9 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिनमें से केवल एक ही व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है, जो बीजिंग ओलंपिक 2008 में अभिनव सिंह बिंद्रा ने प्राप्त किया था। असल में भारत ओलंपिक में पदक इसीलिए नहीं जीत पाता क्योंकि भारत पदक जीतना ही नहीं चाहता। हमारी एक अलग ही रेस चल रही है, जहां हमारी प्राथमिकताएं ओलंपिक पोडियम नहीं बल्कि नोबेल प्राइज, बुकर प्राइज इत्यादि या फिर एक बढ़िया सी सरकारी नौकरी है, ताकि बाकी का जीवन आराम से कट सके। भारत के जनमानस का दृष्टिकोण ओलंपिक में पदक जीतने की ओर कभी केंद्रित रहा ही नहीं है। ओलंपिक में भारत के औसत प्रदर्शन के पीछे 2 प्रमुख कारण है: जोखिम लेने में आनाकानी और भारत में स्पोर्टिंग कल्चर को बढ़ावा न देना। खेलों में करियर को बढ़ावा देना एक जोखिम लेने के समान है, लेकिन अपने देश में लोग बच्चों को खेलने देने से ज्यादा उनके पढ़ने लिखने पर जोर देते हैं। यूं ही नहीं, ये घटिया कहावत इतनी प्रसिद्ध हुई थी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लोगों का, विशेषकर मध्यम वर्ग का मानना था कि खेलों में करियर बनाने से कुछ प्राप्त नहीं होता, जो प्रारंभ में कुछ हद तक सही भी था, लेकिन बदलते समय के साथ भी लोग बदलने को तैयार नहीं है। आज भी स्कूलों में स्पोर्ट्स पीरियड के नाम पर पूरे हफ्ते भर में एक ही पीरियड होता है। ऐसी स्थिति में खेलों से मेडल तो क्या, बच्चों के अंदर रुचि भी नहीं आएगी। हालांकि तब भी कुछ खिलाड़ी उत्कृष्टता के साथ जन्म लेते हैं, परंतु उनके सर पर भी किताबों का बोझ लाद दिया जाता है। ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जो स्कूल कॉलेज में विभिन्न खेलों में काफी निपुण थे, लेकिन भीड़ चाल और सामाजिक दबाव में उन्हें अपने सपनों की हत्या करनी पड़ी। ऐसे न जाने कितने अभिनव बिंद्रा, कितनी PV सिंधु, कितने रवि दहिया रहे होंगे जिनके सपनों को उड़ान भरने देने से पहले ही समाज और अभिभावकों के दबाव में कुचल दिया गया। इसके अलावा भारत में अब पहले जैसा स्पोर्टिंग कल्चर भी नहीं है, जिसके बल पर हम अपने युवाओं को प्रेरित कर सके। जब भी ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी हारते हैं तो हम तुरंत सरकार को बलि का बकरा बना देते हैं, लेकिन बतौर जनता
हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं या नहीं? कितनी बार हमने सरकार पर दबाव बनाया कि ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों की तैयारी बढ़िया होनी चाहिए। हर कोई प्रधानमंत्री मोदी या नवीन पटनायक की भांति स्वयं से जिम्मेदारी तो लेगा नहीं। कहीं ना कहीं जनता को भी इस अभियान में भागीदार बनना ही होगा। इसके अलावा हम अक्सर चीन के उदाहरण देते हैं कि वहां के नागरिक ओलंपिक पद के लिए कितने ललायित रहते हैं। सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि चीन को भी दुनिया में साबित करना होता है कि वह तानाशाह होते हुए भी अन्य देशों से खेलों में भी ताकतवर है। यही कारण है कि वहां की सरकार अपने खिलाड़ियों की फौज तैयार करने के लिए अपने सभी संसाधनों का उपयोग करती है। यदि वास्तव में किसी देश का अनुसरण करना है तो क्यों नहीं जापान या दक्षिण कोरिया का अनुसरण किया जाए। वे चीन की भांति किसी तानाशाही में नहीं रहते, लेकिन उनके नागरिक सदियों से अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठावान रहे हैं। यही कर्तव्य परायणता बच्चों में प्रारंभ से भरी जाती है, जिसके कारण वे ओलंपिक में भी इन दोनों देशों का नाम ऊंचा करते हैं। यही नहीं बल्कि बाल्य अवस्था में ही स्क्रीनिंग होती है और जो बच्चे खेलों को अपना करियर बनाना चाहते हैं वहां की सरकारें उन पर खर्च भी करती है। तो अगली बार अगर ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन औसत रहे तो इधर उधर उंगली उठाने से पहले अपने दर्पण में भी देख ले, आपको असली दोषी वही मिल जाएगा।